हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं व्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और अपने लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे बेसन और ज्वार की रोटी। तो आटा लगा लिया, एक ही रोटी बनाऊँगी, मोटी सी रोटी करूँगी इससे, और इसके साथ में सब्ज़ी बनाई है और बस यही डिनर रहेगा हमारा। सिद्धार्थ ये वाली तो खाएगा नहीं, तो उसके लिए ना मैं बस 2 या 3 रोटी बनेंगी, तो थोड़ा सा आटा ना मैं इसी थाली में उसके लिए हाथों से ही लगा लूँगी। अपनी मशीन में जो मेरा स्टैंड मिक्सर है ना, उसमें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल ज़रा सा आटा लगाना है, उसके पापा के लिए खाना नहीं बनाना है। क्यों, आगे मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आप अपनी डाइट में ना ज्वार, बाजरा, मिलेट इनको इंक्लूड करना चाहते हैं तो उनके लिए छोटी छोटी टिप्स हैं। अगर आप एकदम से चेंज करते हो ना तो आप नहीं कर पाते हो, आपको स्वाद अच्छा नहीं लगता है। तो ग्रेजुअली अपने और अपनी फैमिली के लिए ये छोटे छोटे चेंजेस आप कर सकते हो। जैसे ज्वार की रोटी बनानी है तो ज्वार और बेसन को मिक्स करके बनाइए, वो बहुत अच्छी लगेगी। आटे के साथ या तो बेसन मिक्स कीजिए या ज्वार, बाजरा, रागी का आटा थोड़ा सा मिक्स करके बनाइए। मल्टीग्रेन के लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 2 ग्रेन्स को एक साथ मिक्स करके आप इस तरीके से रोटियां बनाइए तो धीरे धीरे ना सबको पसंद ही आने लगती हैं, क्योंकि एकदम आटे से स्विच करना इतना भी इजी नहीं है। अगर आप कर रहे हैं या अपनी फैमिली मेम्बर्स को करवाना चाहते हैं तो ग्रेजुअली उसको स्विच करें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं अभी क्या करती हूँ, जो हस्बैंड या सिद्धार्थ के लिए मैं आटा लगाती हूँ उसमें मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ चीज़ों को। और खैर अपने लिए तो मुझे ज्वार, बाजरा, रागी मुझे कम भाता है, लेकिन ज्वार, बाजरा इन सब का मुझे बहुत अच्छा लगता है टेस्ट, तो मैं तो आराम से खा लेती हूँ। तो मैंने तो अपनी रोटी तवे पे डाल दी है और इधर सिद्धार्थ के लिए आटा लगा के मैं भी जस्ट ढक के छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी वो नीचे गया हुआ है खेलने के लिए। तो जब आएगा ना तभी मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ सेकने वाली हूँ। तो एक्चुअली ना आज मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। 1 मिनट में गेट लगा देती हूँ। कितना भी आप घर को ऑर्गेनाइज़ कर लो ना, कितना भी चीज़ों को अच्छी तरीके से रख दो, ओवर द टाइम, ओवर द मंथ्स, जब आप कहीं नई जगह शिफ्ट होते हो आप चेंजेस करते रहते हो और हर चेंज के साथ वो वाला चेंज जो है ज़्यादा कंफर्टेबल होता जाता है। आप चीज़ों को अपनी जगह की यूटिलिटी समझ के आप चीज़ों को चेंज करते रहते हो, और कुछ चीज़ों में इतना टाइम लग जाता है। कुछ लोग होते हैं जो फटाफट किसी जगह की यूटिलिटी को समझ करके और उसको सेट राइट कर देते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। या फिर ऐसा भी होता होगा शायद कि हम टाइम के साथ चीज़ों को थोड़ा समझ पाते हैं कि अगर इसको यहाँ कर देंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, उसको वहाँ कर देंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो मैं ना बहुत टाइम से, मैंने आपसे एक बार डिस्कस भी किया था कि मेरे पास ना कोई साड़ी का कैबिनेट नहीं है या कोई ऐसा स्कोप नहीं है जहाँ पे मैं अलग से अपनी साड़ी के अलमीरा या कैबिनेट कुछ लेके आ सकूँ, और इस चक्कर में मैं साड़ी कभी पहन ही नहीं पाती हूँ। रीज़न, मेरी जो सारी की सारी साड़ियाँ हैं वो मेरे बेड में रखी हैं, बेड बॉक्स में, और मेरा बड़ा मोटा सा गद्दा और एक सिंगल गद्दा है, तो उसको हटाना, चीज़ें ढूंढना एक टास्क होता है जो मैं किसी की प्रेजेंस में करती हूँ। इधर हस्बैंड है या श्वेता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसमें से साड़ी निकालूं। इस चक्कर में कभी जब मन भी होता है तो मैं साड़ी नहीं पहन पाती हूँ। तो जैसे हमारे और सूट और जीन्स और ये सब बाहर रहते हैं, वैसे अगर हमारी साड़ियाँ बाहर रहें तो हम शायद थोड़ा उनको ज़्यादा पहन पाएँ, ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। और मेरे घर में स्कोप नहीं है एक नई अलमीरा कहीं फ़िट करने का, और ये अलमीरा और वो अलमीरा इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी अलमीरा है ये, और ये ना हमारे रेगुलर यूज़ के कपड़ों से ही भरी रहती हैं, तो कोई स्कोप ही नहीं है साड़ी रखने का। फिर ना एक दिन मैंने सोचा ऐसे ही कि ये जो सिद्धार्थ का बेड है इसके अंदर जो बॉक्स है उसको मैं एक्स्ट्रा बर्तन रखने के लिए यूज़ करती हूँ। एक्स्ट्रा कुछ बुक्स हैं उसमें, छुटुर पुटुर ऐसे ही जो सामान ज़रूरी है, कुछ बैग्स हैं जो कभी कभी काम आती हैं चीज़ें, वो सब हैं, कुछ टॉयज़ हैं सिक्के, कुछ एक्स्ट्रा तकिए, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हैं। तो एक दिन मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि क्यों ना ये जो बेड बॉक्स है सिद्धार्थ का, इसे मैं बना लूँ अपना साड़ी का, क्योंकि इसको एक्सेस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट इसका जो कीबोर्ड है ना उसको मैं साइड करती हूँ और इसको एक ये बड़ी सी ड्रॉअर की तरह है जो खुल जाता है, और फिर आप इसमें से अकेले भी कुछ भी चीज़ें निकाल सकते हो। हालांकि अलमीरा की तरह ये कन्वीनियंट नहीं है कि आप ये बोले जैसे अलमीरा में से हम खोलते हैं, हैंगर से उतारते हैं, पहन लेते हैं, उतना कन्वीनियंट तो नहीं है। लेकिन हाँ वो वाले मेरे
बेड बॉक्स के जितना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा कि किसी दूसरे पर्सन की मुझे ज़रूरत पड़े। मैं आराम से अकेले इसको मैनेज कर सकती हूँ। तो लगभग 1 मंथ से मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा काम है, इसको खाली करना, काफ़ी सामान है इसमें भी आप देखोगे, और उस बेड बॉक्स में जाके फिट करना और वहाँ की साड़ियाँ ला के ऑर्गेनाइज़ करके इसमें रखना। तो मुझे कुछ आज ऐसा ज़्यादा काम भी नहीं था। मैंने अच्छे से मतलब वीडियो वगैरह डाल दी, उसके बाद आराम भी किया अच्छे से, तो मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये किया जाए, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा ही हो जाएगा, बट हाँ शुरुआत कर देती हूँ। आज इसको मैं थोड़ा खाली करूँगी, तो इसीलिए मैंने बोला कि बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। लास्ट टाइम मैं फिर से डर गई। देखो लास्ट टाइम जब मैंने ये गिटार का हटाया था ना, उठाया था, वहाँ से यहाँ रखा था, तो मेरे ऊपर छिपकली कूद पड़ी थी, इतनी बड़ी सी छिपकली यहाँ कूद पड़ी थी। तब से मैं इतना डर गई हूँ कि मुझे गिटार छूने में डर लगता है। हालांकि वो भाग गई है छिपकली, बट स्टिल मैं इसको बहुत संभल के उठाती हूँ। अब इसको देखिए खोलना काफ़ी इजी है, तो मेरे को अकेले में दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें ऐसे सामान भरा हुआ है सारा, वहाँ पे सारे मेरे एक्स्ट्रा बर्तन हैं और यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा सामान है। ये मेरा सोफ़ा क्लीनर है जो ड्राई क्लीन करने के लिए यूज़ आता है। ड्राई क्लीन नहीं कहूँगी मैं इसको, गीला करके क्लीन करता है, बट हाँ ये वेट वाला है, तो वो रखा हुआ है, कभी कभी यूज़ आता है। एक्स्ट्रा जैसे मैंने बताया बैग्स एंड पिलोज़ हैं, कुछ बुक्स भी हैं। सुजाता का जो मिक्सर ग्राइंडर है ना, वो भी रखा हुआ है। तो मैं पहले वो साइड एक बार सारा साफ़ करूँगी, मतलब सारे बर्तन निकालने वाली हूँ सबसे पहले। ये ना मेरी सबसे फर्स्ट स्टील की कढ़ाई है। कौन से ब्रांड की थी ये? ब्रांड पे मिट गया है, विनोद की। ये विनोद की सबसे पहली बार जो मैंने स्टील के बर्तन लिए थे, ये उसमें से एक थी। फ़िलहाल मैंने इसको रख दिया है, अभी इसको यूज़ नहीं करती हूँ मैं। ये सारी चीज़ें ना मेरी मम्मी के हाथों की बनाई हुई हैं। तो इसमें एक चीज़ है जो मेरी नानी के हाथ की बनी हुई है, एक बर्ड है, शायद मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो ये सब साफ़ सफाई मैंने करने का इसलिए ठाना क्योंकि आज से कल तक मेरे पास काफ़ी टाइम होगा। एक्चुअली हस्बैंड का इवेंट है गोवा में अपने ऑफिस का, तो वो अटेंड करने के लिए गए हुए हैं 2 दिनों के लिए गोवा। तो मतलब वो ऑफ़िस का खाना नहीं बनाना, वो हड़बड़ी नहीं है। तो मैंने सोचा कि टाइम तो बहुत है, तो क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया जाए। थोड़ा अभी करूँगी, थोड़ा मैं कल करूँगी। तो अभी भी जो खाना बनाया, बस मैंने तो अपना डिनर कर लिया है। अब सिद्धार्थ आएगा तो बस उसके लिए थोड़ा सा रोटियां ही बनानी है। बहुत टाइम था मेरे हाथ में, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको स्टार्ट कर देते हैं। कल मॉर्निंग तक मैं ये सारा काम ख़त्म कर दूँगी। कल मॉर्निंग में भी मुझे उनके टिफ़िन के लिए कुछ बनाना नहीं है, तो काम थोड़ा कल सुबह भी कम है और हम लोग अपने खाने के लिए तो आराम से कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो इसीलिए हाथ में काफ़ी अच्छा टाइम मुझे लग रहा था, तो मैंने ये काम जो है उठा लिया ताकि निश्चिंत होकर मैं कर सकूं। घर के रेगुलर काम और वो सारे जब होते हैं ना, यूट्यूब का भी काम होता है, वो सब कुछ जब होता है तो लगता है थोड़ा सा कि हाँ ये काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए इतने दिन से स्ट्रेच हुआ जा रहा था। तो आज तो मैंने सोचा कि मैं इसको कर ही लूँगी, अच्छे से मेरे पास टाइम है। तो पहले मैंने एक साइड का खाली किया, मुझे ऐसा लगा था कि एक साइड साड़ियाँ आ जाएंगी, लेकिन जब मैंने बैग्स देखे ना तो नहीं, मुझे लगा ये पूरा ही मुझे चाहिए होगा। तो इसीलिए दूसरे साइड के सारे सामान मैंने निकाले और इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। निकाल ली है मैंने सारी साड़ियाँ, कैसा ढेर लग रहा है। वैसे मेरी जो सारी साड़ियाँ हैं वो सॉर्टेड है, मतलब अलग अलग बैग में अलग अलग कैटेगरी मैंने करी हुई है।
बट स्टिल मैं एक बार सबको चेक करूँगी। मैंने ना इनमें चिट्स भी लगाई हुई हैं तो पता रहता है, और वैसे भी ये यहाँ से ट्रांसपेरेंट है तो दिखती रहती हैं। इसमें मोस्टली मेरी साड़ी, इसमें ना मोस्टली मेरी साड़ी ना थोड़ी हैवी साड़ीज़ हैं, बनारसी हो गई, मोटी मोटी साड़ी हैं सारी। तो ये तो मतलब ये सॉर्टेड है, बस इसको प्लेस करना है इसके अंदर। ये बैग्स ना बहुत यूज़फुल हैं, मैं इनको टैग कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे दूंगी। अमेज़ॉन से मैंने लिए हैं और बहुत अच्छे बैग्स हैं, मतलब साड़ी वगैरह रखने के लिए ना बहुत अच्छे हैं। छोटे वाले भी आते हैं जिनमें आप सिंगल साड़ी रख सकते हो सेट बना के, बट ये भी अच्छे हैं। इसमें सारे ब्लाउज और पेटीकोट हैं। और इसमें है मेरी हल्की हल्की साड़ियाँ जिन्हें मैं ऐसे ही रेगुलर पहन सकती हूँ और पहन नहीं पाती हूँ क्योंकि अंदर रखी रहती हैं। और ये ग्रीन साड़ी मैं भी पहनूँगी, मे बी कल ही पहनूँ क्योंकि अभी चल रहा है सावन, तो ये तो मैं निकाल के साइड कर लेती हूँ कि है। ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, ये वाली एकदम हल्की है, रेगुलर यूज़ के लिए बहुत अच्छी है। कई ऐसी साड़ियाँ मेरे पास निकली हैं जिनका मुझे फॉल एंड पीको करवाना है या ब्लाउज स्टिच करवाने हैं, तो वो मैंने निकाल के बाहर रख लिए हैं। और बाकी मैंने कैटेगरी वाइज ज़्यादा हैवी बनारसी, ज़्यादा वर्क वाली, हल्की, लाइट, डेली वेयर, उस टाइप से मैंने अलग अलग करके रख दिया है। सूट भी हैं मेरे पास जो नए नए रखे हुए हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक अलग बैग पहले से ही बनाया हुआ था, बट उसके अंदर ड्रेसेस भी थी, तो ड्रेसेस जो है मैंने हटा करके दूसरे बैग में कर दिया और वो पूरा सूट का मैंने बना दिया। तो इस तरीके से जो थोड़ा बहुत इसमें काम था वो कर दिया। और सबके ऊपर आप चिट लगा सकते हैं तो और भी ज़्यादा ईजी होता है, मतलब आपको पलट के भी देखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही आप खोलते हो ना ड्रॉअर, तो आपको चिट में पता चल जाता है कि इसमें किस कैटेगरी की साड़ी है या कुछ है। और ब्लाउज़ एंड पेटीकोट हर साड़ी का मैं अलग एक बैग में रखती हूँ। रीज़न उसका ये है कि कई बार कोई एक ब्लाउज़ कई साड़ियों पे चलता है, कई बार कोई एक पेटीकोट कई साड़ियों पे चलता है, तो इसी वजह से मैं उनको अलग रखती हूँ कि जब भी ज़रूरत लगेगी तो उसमें से निकाल लो। दूसरी साड़ी में जा कर के ना आपको ब्लाउज़ निकाल के मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ईज़ी बना देता है साड़ियाँ या सूट को स्टोर करने के लिए। मैं जो साड़ी गांव लेके गई थी ना, ये और रेड वाली, ये देखिए ऐसी बैग में करके मैंने अंदर रख दी थी। मेरे पास ना बहुत बड़ा साड़ियों का कलेक्शन नहीं है कि बहुत ज़्यादा साड़ियाँ, जैसे लोगों के पास बहुत साड़ियाँ होती हैं, मेरे पास बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा साड़ियाँ नहीं हैं, बहुत लिमिटेड साड़ियाँ हैं। रीज़न मैं ज़्यादा ख़रीदती नहीं हूँ क्योंकि मैं पहनती बहुत कम हूँ, तो मुझे ख़रीद के उनको फिर स्टोर ही रहती हैं ज़्यादा ना। और मतलब मैं वही साल में 2 साड़ियाँ मुझे ख़रीदनी पड़ती हैं, मैं चाहती नहीं हूँ लेकिन पड़ती हैं क्योंकि छठ में नई नई साड़ियों की ज़रूरत होती है ना, तो उस टाइम मुझे साड़ियाँ ख़रीदनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ मैं कम ही ख़रीदती हूँ साड़ियाँ, क्योंकि सूट और यही सब ज़्यादा हम लोग पहनते हैं ना। ये ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ था, बट जैसे मैंने बोला ना कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऐसे ही रख दी थी, तो बस उनको इधर से उधर थोड़ा कर दिया। और ये बॉक्सेस मेरे बिल्कुल रेडी हैं बेड में जाने के लिए। ये कुछ ना मेरी ड्रेसेस निकली हैं जो मुझे याद भी नहीं था कि मतलब हैं मेरे पास। एक आध याद थी, इतनी सारी याद नहीं थी, 3-4 निकली हैं यहाँ से। ये भी ड्रेस है, ये कुछ साड़ियाँ निकली हैं जिनको बनवाना है। यहाँ पे ये सारी मेरी साड़ियाँ लग गई हैं। सूट हैं जो न्यू हैं,
वो यहाँ सारे रखे हुए हैं, और एक बैग और है जिसमें काफ़ी दिन बहुत पुराने सूट रखे हुए हैं मेरे, बट वो न्यू है, मतलब ऐसे पुराने नहीं हैं पर हैं बहुत पुराने मतलब समझ जाइए आप। तो वो यहाँ रखे हैं। अभी इसमें कुछ सामान और रखना है, और इसका जो सामान था देखिए यहाँ कुछ पड़ा हुआ है, बर्तन और कुछ बैग्स वगैरह, बुक्स वगैरह यहाँ रखी हुई हैं। तो ये अब मैं सुबह अरेंज करूँगी। हो गई है रात और कल है सिद्धार्थ का स्कूल भी, तो मैं बहुत रात तक काम नहीं कर सकती हूँ। 10 o'clock अराउंड होने वाला है, तो इतना सब कुछ हो गया वही काफ़ी है। इधर का बेड खाली हो गया है, उधर का थोड़ा सा खाली हो गया है, तो अब इनमें मुझे सामान अरेंज करना है। कल मैं आराम से करूँगी, फिर जब ये स्कूल चला जाएगा ना, इसको स्कूल भेज करके, मतलब शुरुआत हो गई है ना, तो अब टेंशन नहीं है। मैं 1 महीने से सोच रही थी कि करूँगी और शुरू करने का नहीं हो पा रहा था। अब शुरू हो गया है, कल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे ना सिद्धार्थ ने पोहा बोला था टिफ़िन में देने के लिए, तो उसको तो मैंने पोहा दे दिया था। और फिर लंच में ना मैंने एक और बहुत ही अमेजिंग सी मिलेट रेसिपी बनाई थी, जो सिर्फ मेरी नहीं मेरे बेटे की भी फेवरेट बन गई है। तो इस तरीके से आप मिलेट इंक्लूड करें अपनी और अपनी फैमिली की डाइट में, तो उनको पता भी नहीं चलने वाला है, बिलीव मी। तो यहाँ पे मैंने कोडो मिलेट जो होता है ना वो लिया था, और उसको मैंने 5-6 घंटे सोक कर दिया था। मॉर्निंग में ही सोक कर दिया था, तो लंच टाइम तक वो डन हो गया था। उसके बाद मैंने मिक्स दाल ली है और उसको धो लिया है। दाल और मिलेट दोनों की क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम है। अभी कुकर के अंदर मैंने यहाँ पे तेल लिया, और कच्चे तेल में ही मैंने भूल से जीरा डाल दिया, तो फिर मैंने उसको थोड़ा टाइम दिया, अच्छे से तड़कने दिया, और फिर मैंने इसके अंदर लहसुन और स्लिट ग्रीन चिलीज़ का तड़का डाल दिया है। बिलीव मी, ये रेसिपी आप बना के देखो। जब खिचड़ी बनानी हो, दलिया बनाना हो, तो उसको हटा करके ये मिलेट आप यूज़ करो। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे लगेंगे, इंक्लूडिंग जो छोटे बच्चे हैं वो भी बड़े चाव से खाने वाले हैं। तो एक मस्ट ट्राई रेसिपी है, जो आप अपनी और अपनी फैमिली की डाइट में इंक्लूड करने के लिए ट्राई कर सकते हैं मिलेट्स को। तो अब मैंने एकदम फाइनली चॉप अनियन भी कट करके पहले से रखे थे, वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। आलू इसमें ज़रूर डालें, तो एक ही आलू लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, और उसको ऐसे छोटा छोटा कट करके डाल दिया। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खासकर बच्चे के लिए अगर कोई रेसिपी आप ट्राई कर रहे हो तो उसमें कोशिश करो कि आलू ज़रूर डाल दो। उसके बाद एकदम छोटा चॉप किया हुआ मैंने गाजर लिया है। ये लगभग 1.5 गाजर है मीडियम साइज़ का। साथ ही मैंने 1 मुट्ठी से ज़्यादा बीन्स लिए थे कटे हुए, ये भी छोटे छोटे मैंने काटे हैं, ताकि सिद्धार्थ थोड़ा सा नाटक करता है ना गाजर और बीन्स खाने में, तो इसलिए मैंने ऐसे यूज़ किया है। इसको भी हम भून लेंगे, कम से कम 2 मिनट तक आप ज़रूर भूनें इन सारी सब्जियों को मीडियम फ्लेम पे। फिर इसमें ऐड कर दो मसाले, हल्दी पाउडर, मिक्स सब्ज़ी मसाला डाला है मैंने इसमें, और साथ ही थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच के करीब धनिया का पाउडर भी डाल दिया है इसके अंदर। तो बहुत ही बेसिक से मसाले हैं, आपके घर में जो भी पसंद किए जाते हैं वो डालें, लेकिन ज़रूर डालें, मसालों से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर हम ऐड करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तो थोड़ी तीखी लाल मिर्च हो, मेरी ख़त्म हो गई है इसलिए मैंने नहीं डाली, तो थोड़ी तीखी लाल मिर्च हो तो थोड़ी वो, और थोड़ा कश्मीरी मिक्स करके आप इसमें ऐड करो। और फिर इन मसालों को आपको थोड़ा सा इस सब्ज़ी के साथ मिला के भून लेना है। और बस अभी आप इसमें वॉश की हुई दाल ऐड कर दो, साथ ही जो हमने मिलेट्स सोक करके रखे थे वो आप इसमें ऐड कर दो, पानी, नमक, ये सब ऐड कर दो। और हाँ, मैंने इसमें 2 चुटकी हींग भी डाला था, शायद वो पूरी वीडियो में कहीं भी ऐड होना रह गया है। मैंने तड़के में डालना भूल गई थी मैं, तो बॉईल होते समय मैंने डाला था, तो वो भी आपको इसमें ऐड करना है। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इसे मिक्स दाल से ही बनाएं, क्योंकि उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। खिचड़ी हमारी बन करके हो गई है रेडी। अच्छी तरीके से इनको कर दीजिए आप मिक्स। ऊपर से डालेंगे हम हरा धनिया, और आप ना इसमें डबल तड़का भी इस टाइम लगा सकते हो, लाइक लहसुन, जीरा, हींग, इसका डबल ऊपर से तड़का कर दो तो और भी ज़्यादा इसका फ्लेवर निखर के आ जाएगा और टेस्टी हो जाएगा। बट मैंने क्या किया था, खूब सारा हरा धनिया डाला, अच्छे से मिक्स किया। फिर जब मैं सर्व कर रही थी ना, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आपको घी डालना है, लाइक 1 चम्मच भर के आप घी डालो, और ऊपर से नींबू का रस इसमें निचोड़ करके और इसको एंजॉय करो। इतना यम अमेजिंग टेस्ट आएगा ना कि दाल चावल की खिचड़ी आप बिल्कुल भूल जाओगे। फ़िलहाल मैंने हाफ़ नींबू जो ऐसे भी स्क्वीज़ किया, लेकिन सर्व करते समय मैंने इसमें नींबू और डाला था और थोड़ा सा घी ऐड किया था। तो बस ये हमारी अमेजिंग सी खिचड़ी
मिलेट की खिचड़ी हमने लंच में एंजॉय की थी। सिद्धार्थ को भी ये बहुत पसंद आई। इवन जब लेफ़्ट ओवर बची थी ना, तो अगले दिन को उसने थोड़ी सी मांग के खाई कि वो खिचड़ी बची है तो मुझे दे दो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर मिलेट ऐड करना चाहते हैं तो शुरुआत आप इस रेसिपी से कीजिए। पिज़्ज़ा आज चुका है। पापा घर पे नहीं है तो मूवी नाइट आज इसने प्लान किया है कि मम्मा और बेटू का आज होगा मूवी नाइट। और स्पेशल ऑप्स हम लोग देख चुके हैं। इसने एक एपिसोड देखा था, इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो ये अब दोबारा देख रहा है। और आप लोग पूछ रहे थे, मैंने बताया था उसमें सीरीज़ का नेम स्पेशल ऑप्स, ये सेकंड पार्ट है और ये जियो सिनेमा पे है। और हमने मंगाया पिज़्ज़ा। चलो यम्मी यम्मी। पापा को कह रहे फोटो भेजेंगे। वो भी वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अरे तो इसके पापा गए हुए हैं ऑफिस के काम से। ऑफिस में कुछ इनके इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज हुआ था गोवा में, तो बहुत ही सडन प्लान बना, तो वो भी गोवा में एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ घर पे अपना वीकेंड, आज है फ्राइडे, तो हम वीकेंड पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे विद पिज़्ज़ा एंड मूवी। क्यों सिद्धार्थ? हाँ, अच्छा हाँ। मम्मा एंड बेटू का आज होगा मूवी नाइट। इसे भी बहुत पसंद आता है मेरे साथ मूवी देखना, मुझे भी इसके साथ मूवी देखना, क्योंकि जब पापा होते हैं ना इसके, तो एक्चुअली हम उनकी पसंद का देख रहे होते हैं। कुछ तो काम करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, ये इसको बेचैनी हो रही है। जब एक ना 2 प्लेट्स ले आओ छोटी वाली, फिर स्टार्ट अरे करेंगे। एक बार पहले फोटो खींच के पापा को भेजेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा हैं मेरे पास। ये यहाँ सब हो गई हैं अरेंज। एक वैक्यूम क्लीनर भी आ गया है यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये भी बाहर रखा था, ये भी आ गया। अभी भी इसमें जगह है कि चीज़ें आ सकती हैं, तो ये बेस्ट डिसीजन था। और साथ ही मैंने अपनी साड़ियाँ तो उसमें रखी ही, लेकिन उसमें और अभी जगह है कि उसमें इन लोगों के जो कुर्ते वगैरह है ना ट्रेडिशनल वेयर, वो सारे आ सकते हैं। तो वो भी मैं करूँगी, लेकिन वो अब मैं धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि इन लोग के जो ट्रेडिशनल वेयर्स वगैरह हैं वो कुछ अलमीरा में है, कुछ मैंने इससे निकाल के अभी इसके बेड पे रखे हुए हैं, तो वो सब मुझे अभी सॉर्ट करना है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।